1700 करोड़ का पुल बनाने में कई कई सौ करोड़ का रुपया का जो पैकेज है वो तो एक आईएएस अधिकारी को चढ़ावा में चला गया। अब यह बात तो हवाबाजी नहीं कर रहे हैं, बल्कि नवभारत टाइम्स ने बकायदा एक आईएएस अधिकारी जो नीतीश कुमार का करीबी है, जो तमाम टेंडर एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को जाता है, उसको देखता है, उसके जरिए वो टेंडर गुजरता है। इन तमाम चीजों को लेकर नवभारत टाइम्स ने एक रिपोर्ट तैयार किया है। वैसे उस आईएएस अधिकारी के बारे में चर्चा तो पहले से होती रही है कि आईएएस अधिकारी हर टेंडर में 10 करोड़, 5 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ का चढ़ावा लेता ही है और वह आईएएस अधिकारी नीतीश कुमार का करीबी भी है, लेकिन नाम अब तक कोई खुलकर ले नहीं रहा है। मतलब कि आधिकारिक तौर पर किसी रिपोर्ट में नाम लिखा नहीं जा रहा है, क्योंकि अब तक सरकार ने कोई जांच नहीं कराई जिससे कोई सबूत मिले। लेकिन आपको आगे पूरी कहानी बताएंगे कि एसपी सिंगला कंपनी, जिस समय इसको टेंडर दिया गया उस वक्त पर यह कंपनी लिस्टेड नहीं थी। इस कंपनी को टेंडर नियम के मुताबिक नहीं मिलना चाहिए, लेकिन फिर भी टेंडर मिला, क्योंकि सरकार की और उस आईएएस अधिकारी की यारी इस कंस्ट्रक्शन कंपनी से थी। आगे कहानी आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले हम अपना परिचय दे देते हैं। और नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले हम चलते हैं 2015 में। अब 2015 में जब इस एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड इस कंपनी को टेंडर दिया गया तो उस वक्त पर यह कंपनी लिस्टेड नहीं थी। कहा गया कि नियम के मुताबिक इस कंपनी को टेंडर नहीं मिलना चाहिए। वह भी टेंडर कोई 50 करोड़ का, 100 करोड़ का नहीं था, बल्कि टेंडर था एक भारी भरकम पुल का जो 3 किलोमीटर से ज्यादा लंबा है। अब होता क्या है, इसके बारे में एक रिपोर्ट में हमने पढ़ा कि 600 करोड़ की लागत का पुल आज के समय में 1700 करोड़ पहुंच गया। अब यह कैसे पहुंचा? तो पुल जिस समय तक तैयार करना था उस समय तक तैयार नहीं हुआ, तो लागत बढ़ती चली गई। अब लागत बढ़ती चली गई तो क्या हुआ? तो सरकार को 600 करोड़ के बदले में 1700 करोड़ चुकाना पड़ा। और इसी बात को कहा जा रहा है कि एक आईएएस अधिकारी जो नीतीश कुमार का विश्वास पात्र है, इनका खासम खास है, नीतीश कुमार खुद उस आईएएस अधिकारी को तमाम जगहों पर आगे आगे भेजते हैं, जिससे कि उस आईएएस अधिकारी के कंट्रोल में जो भी कंस्ट्रक्शन हो, जो भी टेंडर निकले वो रहे। उस आईएएस अधिकारी को लेकर कहा जा रहा है कि कई कई 100 करोड़ रुपए का हिस्सा तो उस आईएएस अधिकारी के पास पहुंचा है, क्योंकि अगर नहीं पहुंचता तो यह सब कुछ नहीं होता। अब 1700 करोड़ के पुल की कहानी जानिए। नवभारत टाइम्स ने तो अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि 1700 करोड़ के पुल को 2700 करोड़ बनाने की एक साजिश चल रही है। मतलब कि अब फिर टाइम बढ़ेगा, फिर सरकार को अलग से खर्चा देना पड़ेगा, तो वही पुल जो 600 करोड़ का था वो 1700 करोड़ का हुआ, और बढ़ेगा तो 2700 करोड़ का होगा। मतलब कि सरकार का पैसा जाएगा और पिछले दरवाजे से जो आईएएस अधिकारी होंगे, जो नेता होंगे, मंत्री होंगे, उनके पास घूमकर आ जाएगा। फिलहाल उस आईएएस अधिकारी की जमकर चर्चा है। कहा जा रहा है कि जब पुल का निर्माण शुरू हुआ तो कंपनी ब्लैक लिस्टेड थी, लेकिन कंपनी से दोस्ती थी, इसी कारण इस कंपनी को दिया गया। एक और बात कि एसपी सिंगला कंपनी के बारे में कहा जा रहा है कि बिहार में जितना सरकारी टेंडर एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को मिल रहा है, उतना सरकारी टेंडर किसी राज्य में इस कंपनी को नहीं मिलता, ना इसको दिया जाता है। तो इसका मतलब कि बिहार सरकार में कोई तो ऐसा नेता, कोई तो ऐसा अधिकारी, बड़ा ओहदे वाला बैठा है जो इस कंपनी के फेवर में तमाम टेंडरों को डालता है, इस कंपनी के फेवर में तमाम टेंडरों को दिलवाता है, और जो भी वो अधिकारी हो तो वो सब कुछ देख रेख एक आईएएस रैंक का अधिकारी करता है। और दूसरी बात, नीतीश कुमार का यह सारा का सारा ड्रीम प्रोजेक्ट होता है। मतलब इनका सपना होता है कि हम यहाँ पर पुल बनवा दें, यहाँ पर 1000 करोड़ की लागत से कोई नया काम करवा दें
और जितना भी इनका ड्रीम प्रोजेक्ट होता है, उस ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में कहा जा रहा है कि वही आईएएस अधिकारी उस ड्रीम प्रोजेक्ट का देखरेख करता है, टेंडर निकालता है और उसी के जरिए वह टेंडर गुजरती है। फिलहाल आईएएस अधिकारी के बारे में अब तक कोई नाम नहीं लिख रहा है, तो हम भी नाम नहीं लेंगे, लेकिन जानने वाले अब बोलने लगे हैं उस आईएएस अधिकारी का नाम भी। और बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि आप सीबीआई से जांच करा लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि 1700 करोड़ में से कितना 100 करोड़ किसके पास गया है। अब आगे और जो भी जानकारी, जो भी और नया अपडेट निकलकर सामने आएगा, सब कुछ आप तक पहुंचाएंगे। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो वहीं पर समाप्त करते हैं। कैमरे पीछे पीयूष खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।